आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब शायद आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आज आपको 50 लाख रुपए, एक अच्छी पेंशन और उत्तराखंड में अपना पुश्तैनी घर मिल जाए, तो क्या आप दिल्ली, मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु या विदेश छोड़कर अपने गांव लौट आएंगे? जरा सोचिए, जिस गांव में आपका जन्म हुआ, जहां आपने बचपन में खेतों में दौड़ लगाई, जहां आपकी माँ ने आपको पहली बार स्कूल भेजा, जहां आपके पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की, आज वही घर बंद पड़ा है। खिड़कियों पर धूल है, आंगन में घास उगाई है और कभी बच्चों की आवाज से गूंजने वाला घर आज सिर्फ सन्नाटे से भरा है। लेकिन एक सवाल, क्या सचमुच गलती गांव की है या गलती हमारी सोच की है? हम पूरी जिंदगी शहरों के लिए काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद कहते हैं अब गांव चलेंगे, लेकिन तब तक बच्चे विदेश जा चुके होते हैं, दोस्त बिछड़ चुके होते हैं, स्वास्थ्य कमजोर हो चुका होता है और गांव भी पहले जैसा नहीं रहता। तो क्या उत्तराखंड लौटना सिर्फ एक सपना है या आज भी यह आपके जीवन का सबसे सुंदर निर्णय बन सकता है? आज इस वीडियो में हम भावनाओं की नहीं, सच्चाई की बात करेंगे। ऐसी बातें जो शायद किसी ने आपको आज तक नहीं बताई। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा विचार दूंगा जो शायद उत्तराखंड के भविष्य को बदल सकता है। आज से लगभग 50 साल पहले हम अपनी मजबूरियों के कारण पहाड़ छोड़कर शहरों की ओर आए थे। उस समय हमारे गांव में ना पर्याप्त रोजगार था, ना भरपेट आजीविका के साधन, ना अच्छे विद्यालय, ना बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और ना ही भविष्य की कोई स्पष्ट उम्मीद। चारों ओर निराशा का माहौल था और जीवन संभावनाओं से अधिक संघर्षों से भरा दिखाई देता था। अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना लेकर हमने शहरों का रुख किया। कठिन परिश्रम, संघर्ष और धैर्य के बल पर हमने अपने जीवन को नई दिशा दी। आज गर्व के साथ कहा जा सकता है कि हमारी उस पीढ़ी ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सपनों को काफी हद तक साकार किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया। और धीरे धीरे हम शहर के नहीं, शहर हमारे हो जाते हैं। फिर 30 साल निकल जाते हैं और इन संघर्षों के समय भी दिल हमेशा अपने गांव व देवभूमि के लिए धड़कता रहा। एक दिन रिटायरमेंट आती है और दिल से आवाज उठती है, क्या अब अपने गांव लौट चलें? लेकिन क्या केवल यादें जीवन चलाने के लिए पर्याप्त हैं? अब बात करते हैं गांव की सच्चाई की। मेरा गांव, सुबह की ताजी हवा, चीड़, बांज, देवदार के जंगल, मंदिर की घंटियां, नदी की आवाज, यह सब सच है। लेकिन एक और सच यह है कि गांव में डॉक्टर नहीं, अच्छे अस्पताल दूर हैं, बच्चे बाहर, सार्वजनिक परिवहन सीमित, बढ़ती उम्र, अचानक बीमारी, अकेलापन। प्राकृतिक सुंदर है, लेकिन जीवन केवल सुंदर दृश्यों से नहीं चलता। मैं आपको यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें, अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करें या फिर वर्षों की मेहनत से शहर में बनाई हुई अपनी पहचान और उपलब्धियों को त्याग कर हमेशा के लिए गांव लौट जाएं। मेरा केवल इतना सा सुझाव है कि जब शहर की भीषण गर्मी असहनीय हो जाए, प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो जाए या मन
भाग दौड़ से थक जाए तब कुछ समय के लिए अपने गांव का रुख अवश्य करें। लेकिन इसके लिए पहले से थोड़ी तैयारी कर लें। यदि आपका पुश्तैनी घर है तो उसे रहने योग्य बना लें, और यदि नहीं है तो अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार एक छोटा सा घर तैयार कर लें, ताकि वहां रहने और भोजन की कोई परेशानी ना हो। अपनी नियमित दवाइयाँ और आवश्यक सामान साथ ले जाना भी कभी ना भूलें। जब भी गांव जाएं, अपने साथ 15-20 पौधे अवश्य लेकर जाएं। चंदन, फलदार वृक्ष और अपनी पसंद के अन्य पौधे। घर के आंगन में एक छोटा सा बगीचा बनाइए, जहां ताजी सब्जियां और रंग बिरंगे फूल खिले हों। खेतों की मेड़ों पर, खाली जगह पर पेड़ लगाइए। यकीन मानिए, प्रकृति की गोद में बिताए गए वे कुछ दिन आपको ऐसा मानसिक सुकून देंगे जो बड़े से बड़े शहर की सुविधाएं भी नहीं दे सकती। और आज जो पेड़ आप लगाएंगे, वही आने वाले वर्षों में आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत भी बन सकते हैं। गांव केवल रहने की जगह नहीं है, वह हमारी जड़ों से जुड़ने का माध्यम है। यदि हम समय समय पर वहां लौटेंगे, उसे संवारेंगे और उसमें थोड़ा सा निवेश करेंगे, तो हम अपने जीवन को भी समृद्ध बनाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य विरासत भी छोड़कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी दुख की नहीं होती। अक्सर सुनने में आता है कि उत्तराखंड के गांव खाली हो रहे हैं, घरों पर ताले लगे हैं, खेत बंजर हो रहे हैं और बच्चे रोजगार की तलाश में शहर की ओर जा रहे हैं। यह सच है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। आज मैं आपको 3 ऐसे लोगों की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने रिटायरमेंट को जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत बना दिया। शायद इनकी कहानी सुनने के बाद आप भी अपने भविष्य को एक नई नज़र से देखेंगे। पहली कहानी है एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी की। लगभग 35 वर्षों तक उन्होंने दिल्ली में नौकरी की। हर सुबह ट्रैफिक, प्रदूषण, ऑफिस का तनाव और सीमित समय। रिटायर होने के बाद उनके सामने भी वही सवाल था जो लाखों लोगों के सामने होता है। अब आगे क्या? उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। वे अपने पैतृक गांव अल्मोड़ा लौट गए। बरसों से बंद पड़े घर की मरम्मत करवाई, 2 कमरों को पर्यटकों के लिए होम स्टे में बदल दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले महीने केवल 1 मेहमान आया, दूसरे महीने 2, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनका होम स्टे पूरे साल लगभग बुक रहता है। जब कोई उनसे पूछता है कि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी कमाई क्या रही, तो वे मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने अपना जीवन वापस पा लिया है। दूसरी कहानी है एक पूर्व सेना अधिकारी की। देश की सीमाओं की रक्षा करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपने गांव की सेवा की जाए। वे पौड़ी लौटे और बरसों से खाली पड़ी जमीन पर सेब, अखरोट और अन्य फलों का बाग लगाया। शुरुआत में लोगों ने कहा, इस उम्र में यह सब क्यों? लेकिन कुछ वर्षों बाद वही लोग उनके बाग में काम करने लगे। आज कई स्थानीय युवाओं को मौसमी रोजगार मिलता है। उन्होंने साबित कर दिया कि अनुभव केवल नौकरी तक सीमित नहीं होता, वह समाज को भी बदल सकता है। तीसरी कहानी बागेश्वर की एक सेवानिवृत्त अध्यापिका की। उन्होंने अपने घर के बरामदे में गांव के 10 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
ना कोई फीस, ना कोई प्रचार, केवल एक उद्देश्य, गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य देना। धीरे धीरे यह छोटा प्रयास पूरे गांव की पहचान बन गया। आज उनके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और हर साल नए बच्चे उसी बरामदे से अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। अब जरा रुककर सोचिए, इन तीनों लोगों में क्या सम्मान था। ना वे करोड़पति थे, ना उनके पास कोई बड़ी कंपनी थी, ना उनके पास था तो केवल एक चीज थी, जीवन का उद्देश्य। और यही वह चीज है जो रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम सोच लेते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस इंसान का उद्देश्य खत्म होता है, उस दिन से उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। उम्र शरीर से नहीं, उद्देश्य से खत्म होने से बढ़ती है। रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि अब आप वही काम कर सकते हैं जिसे करने की इच्छा वर्षों से आपके मन में थी। कोई खेती करना चाहता है, कोई बागवानी, कोई होम स्टे खोल सकता है, तो कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकता है, कोई यूट्यूब के माध्यम से अपने अनुभव दुनिया तक पहुंचा सकता है, कोई स्थानीय उत्पादों को ब्रांड बना सकता है और कोई गांव के बच्चों का मार्गदर्शन कर सकता है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, यदि हर साल केवल 5,000 सेवानिवृत्त परिवार उत्तराखंड लौटे तो क्या होगा। बंद पड़े घरों में फिर से रोशनी होगी, बरसों से सुने आंगन में बच्चों की हंसी गूंजेगी, गांव की दुकानों में ग्राहकों की चहल पहल बढ़ेगी, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, खेत फिर से हरे भरे होंगे, स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, मंदिरों की घंटियां फिर से उसी श्रद्धा के साथ बजेंगी, त्योहार फिर से पूरे गांव को एक साथ जोड़ेंगे और शायद पलायन रोकने की शुरुआत सरकार से नहीं बल्कि हमसे होगी। दोस्तों, एक दिन हम सब रिटायर होंगे। उस दिन ना कोई पद साथ जाएगा, ना कोई ऑफिस, ना कोई कैबिन, ना कोई कुर्सी। जो साथ जाएगा वो होगा हमारा चरित्र, हमारी यादें और वे फैसले जो हमने सही समय पर लिए। इसलिए ऐसी जिंदगी मत जिए कि रिटायरमेंट के बाद केवल पछतावा रह जाए। ऐसी जिंदगी जिए कि जब जीवन की शाम में अपने घर की चौखट पर बैठें, सामने हिमालय की चोटियां हों, पक्षियों की आवाज सुनाई दे और आपका दिल खुद से कहे, हाँ, मैंने सही समय पर सही फैसला लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज आपको मौका मिले तो क्या आप उत्तराखंड लौटेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, मैं लौटूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी अपने पहाड़ों, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहें, तो इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और हर उस उत्तराखंडी तक जरूर पहुंचाएं जो आज अपने गांव से दूर रह रहा है। क्योंकि पहाड़ केवल पत्थरों और जंगलों का नाम नहीं है, वे हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की विरासत है। और याद रखिए, जड़ों से जुड़ा हुआ पेड़ ही सबसे ऊंचा, सबसे मजबूत और सबसे लंबे समय तक खड़ा रहता है। याद रखिए, उत्तराखंड का भविष्य सरकारें नहीं, हम सब मिलकर बनाएंगे और उसकी शुरुआत होती है एक सही विचार से। मैं हूं जोशी विचार,
फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई प्रेरणा और उत्तराखंड के बेहतर भविष्य की नई उम्मीदों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सकारात्मक सोचिए और अपने उत्तराखंड के लिए कुछ अच्छा करते रहिए और जहाँ भी रहें अपने पहाड़ और अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। देवभूमि की जय हो।